नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जी हाँ, बवासीर, फिशर और भगंदर के बारे में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पाइल्स क्या होता है, बवासीर क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो पहला डायग्राम है वो बताता है पाइल्स के बारे में, हीमोरॉइड्स, बवासीर के बारे में। इसमें हमारे गुदाद्वार में, एनल कैनाल में जो वेन्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की जो वेन्स होती हैं, वेन्स का काम होता है कि वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, दिल की तरफ ले जाती हैं। हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन से, किसी भी अंग से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं वेन्स। जो आर्टरी का जो काम होता है, आर्टरी ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ ले जाता है, ठीक है। क्योंकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब वापस जाते हैं वेन्स के थ्रू हार्ट में, और हार्ट भेज देता है उसको फिल्टर होने के लिए लंग्स में, फेफड़ों में, किडनी में, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं यहाँ पे एनल कैनाल में, गुदाद्वार में जो वेन्स होती हैं ये स्वेल कर जाती हैं, इनमें सूजन आ जाता है। बहुत सारी वेन होती ही हैं, ये सारी जब ज़्यादा सूजन आ जाती है तो एक मांस का टुकड़ा जैसा लगने लगता है, जिसे मस्सा बोल देते हैं लोग आम भाषा की। मस्से मस्से बन जाते हैं एनल कैनाल में, गुदाद्वार में मस्से बन जाते हैं। जी हाँ, जब वो सूजन आ जाता है उनमें तो मस्सा जैसा दिखता है, जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, पहले वाले डायग्राम में। इसमें दिखा है इंटरनल हीमोरॉइड, एक्सटर्नल हीमोरॉइड। पाइल से दो तरीके के होते हैं, एक अंदर होता है जो, एक जो बाहर की तरफ आ जाते हैं मस्से, उनको एक्सटर्नल हीमोरॉइड बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे पाइल्स क्या होता है, ये होता क्यों है। इससे पहले हम समझते हैं फिशर के बारे में। फिशर यहाँ आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक दरार होती है, जैसे कट लग जाता है। ये वहाँ एनल द्वार में, एनल कैनाल में, गुदाद्वार में एक कट सा लग जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। तीसरा फिस्टुला होता है, जो सबसे लास्ट में डायग्राम है। फिस्टुला मतलब एक अलग तरीके से कम्युनिकेशन बन जाता है, एक तरह से कनेक्शन बन जाता है आपके एनल कैनाल से, गुदाद्वार से बॉडी के दूसरे पार्ट में, उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू है उनको पार करता हुआ एक होल बन जाता है, एक छेद बन जाता है। ये तब बनता है जब बहुत लंबे समय से यहाँ पे गुदाद्वार में अल्सर हो, छाले हों, या कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे क्रोहन्स डिजीज़, आंतों की बीमारी होती है क्रोहन्स डिजीज़, या ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, टीबी की बीमारी भी हो जाए अगर यहाँ पे, या फिर कैंसर हो, तो इन सब स्टेज में ये फिस्टुला बनता है, जिसे नासूर भी बोलते हैं हिंदी में, नासूर बन जाता है। बात करते हैं इन सब के कारण के बारे में। पाइल्स, बवासीर का जो मेन कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज लगातार बना रहता है। तो क्या होता है कि आपके वेन्स, जो वहाँ पे वेन्स हैं एनल कैनाल में, गुदाद्वार में जो वेन्स हैं, उन पे दबाव बना रहता है, उनके थ्रू ब्लड वापस जा नहीं पाता है हार्ट की तरफ, तो वो ब्लड वहाँ पे जमा होने लगता है, जिससे कि उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आएगी तो बहुत सारी, जो वेन में जब सूजन आती है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक मांस उभर रही है, मस्से जैसा उभार हो रहा है। यही मस्से जब फट जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है। मेन कारण कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे ज़्यादा हैं, मोटापा से
दबाव बनता है, कब्ज से भी दबाव बनता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दबाव बनता है। एकदम फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, जो कि दर्द नहीं देती, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। म्यूकस डिस्चार्ज होता है। प्रोलैप्स मतलब होता है कि वो सारे मस्से बाहर आ जाते हैं तो दर्द करते हैं। पाइल्स दो तरीके के आपने देख लिया कि एक अंदर की तरफ रहते हैं, एक बाहर की तरफ मस्से जो बाहर आ जाते हैं। और इनकी 4 डिग्री होती है। 4 डिग्री मतलब एक टाइप इनका भी समझ लीजिए कि टाइप होते हैं। फर्स्ट डिग्री में जो सिर्फ ब्लीड करते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं निकलती, वो मस्से वो जो बने होते हैं अंदर, जो स्वेलिंग होती है वो बाहर की तरफ नहीं आती, सिर्फ अंदर होती है। दूसरी डिग्री में बाहर आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तीसरी डिग्री में बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो खुद से वापस अंदर नहीं जा पाते, उनको पुश करना पड़ता है, तब अंदर जाते हैं। चौथी डिग्री में परमानेंटली वो बाहर आ जाते हैं, प्रोलैप्स हो जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं, उनको पुश करो तब भी नहीं जाएंगे, इतने ज़्यादा बाहर निकल आते हैं। ये 4 डिग्री के, ये 4 तरीके से पाइल्स होते हैं। अगर इनका लंबे समय तक इलाज न किया जाए तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, ये सारे नुकसान हैं। उनमें छाले पड़ सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन मतलब होता है कि वो सड़ सकते हैं, वो जो मस्से होते हैं सड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं। पोर्टल पाइमिया मतलब पस बनेगा, वो पस मवास बनने लगते हैं, जो वो कभी कभी आपके पूरे शरीर में जा सकते हैं, वो काफ़ी नुकसान कर सकता है। फाइब्रोसिस मतलब होता है अलग तरीके के, जैसे मस्से बनना, अलग से मांसपेशी जैसा लगेगा आप, फाइब्रोसिस। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रेश होने जाएं, लेटरिन जाएं, डिफेकेशन करने जाएं, मल त्याग करने जाएं, तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है। जब नेचुरल डिज़ायर आए, जब बॉडी सिग्नल दे, तभी हमें लेटरिन जाना है। बार बार दिन भर में नहीं जाना है, उससे प्रेशर बनता है, फिर वही दबाव बनता है, नसें सूज जाती हैं और दर्द होता है। आपको कब्ज लगातार बना रहता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि कब्ज ना बने। उसके लिए आप अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद और दाल का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रेन्स, अनाज का ज़्यादा यूज़ करें, होल। इसके साथ साथ आप पानी की मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि पानी की कमी जब होती है तो हमारा मल जो है, लेटरिन जो है, ज़्यादा टाइट हो जाता है। फिर जब हम उससे डिफिकेट करते हैं तब हमारे वेन्स पे दबाव डालता है। इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा दें। कोई भी ऐसा खाना न खाएं जिसकी वजह से हमें कब्ज बनता है, जैसे डिब्बा बंद चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो ही गई है, सुबह आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, तब आप रात में सोते समय स्टूल शार्पनर का एक टैबलेट लेके सो सकते हैं, जिससे स्टूल बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। डल्को लैक्स नाम से आता है टैबलेट, चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट खा के रात में खाना खाने के बाद सो जाएं, सुबह आपका स्टूल बहुत ही सॉफ्ट होगा। या साइलियम हस्क इसबगोल की भूसी 2 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के उसको पी लें रात को सोने से पहले। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और सुबह में आपकी लैट्रिन अच्छे से पास हो जाती है। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा गर्म पानी करके, गुनगुना करके, उसमें आप 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो जो सूजन आई होती है उससे राहत मिलती है। वार्म वाटर बाथ। इसके अलावा कुछ क्रीम भी आती हैं लोकली, जिन्हें लगाया जाता है, जिससे वहाँ पे जो इचिंग हो रही होती है, जलन हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, सूजन होती है, उनमें काफ़ी राहत मिलती है। घरेलू नुस्खों से अगर आपको आराम नहीं मिलता है तब अपने डॉक्टर को दिखाएं। वहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं लोकली,
ये इंजेक्शन उन वेन्स को जो में सूजन आ गई है, जो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई हैं, उनको टाइट करता है, उनकी सूजन को कम करता है, जिससे कि आराम मिल जाता है। आपने काफ़ी सुना होगा कि एक टीके में बवासीर को जड़ से ख़त्म करे, वो यही टीके होते हैं। इस प्रोसीजर को स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। यहाँ आप दे सकते हैं, ये इंजेक्शन यूज होते हैं। इंजेक्शन के बाद भी अगर पेशेंट को नहीं आराम होता है तो फिर फाइनली सर्जरी की जाती है। आपको पाइल्स ना हो उससे बचने के लिए ये बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने से बचें, उससे आपके एनल कैनाल गुदा द्वार पे दबाव बनता है, जिससे कि नसों में सूजन आती है। आपका मोटापा बढ़ेगा तब भी प्रॉब्लम होगी। आपके खाने में फाइबर कम है तब भी दिक्कत होती है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से बचें। काफ़ी नहीं पीना है आपको। ज़्यादा देर तक बैठे नहीं, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें। और लैट्रिन के टाइम पे, डिफिकेशन के टाइम पे, मल त्याग के टाइम पे ज़्यादा दबाव ना लगाएं। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है किसी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।